क्या आपने कभी रात की गहराई में सोचा है कि हमारे जीवन में बार बार आने वाले दुख और बाधाएं, जैसे हर कदम पर रुकावटें या मन की अशांति, आखिर क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ती? क्या यह सब महज इत्तेफाक है या इसके पीछे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब छिपा हुआ है? आज हम आपको कर्म विपाक संहिता से ली गई एक गंभीर कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कृतिका नक्षत्र के द्वितीय चरण से जुड़ी हुई है। यह कथा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का एक आईना है, जो हमें बताती है कि हमारे आज के दुख और चुनौतियां कहीं ना कहीं हमारे अपने कर्मों से जुड़ी हुई हैं। कर्म विपाक संहिता एक प्राचीन ग्रंथ है जो कर्मों के फल और उनके प्रायश्चित के बारे में गहराई से बताता है। इसका उद्देश्य हमें यह समझना है कि हमारे कर्म, चाहे वे पिछले जन्म के हों या वर्तमान के, हमारे जीवन को कैसे आकार देते हैं। यह कथा त्रयोदश अध्याय से ली गई है, जहाँ भगवान शिव माता पार्वती को कृतिका नक्षत्र के द्वितीय चरण के कर्म फल और उनके प्रभावों के बारे में बताते हैं। यह कथा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम आज क्या कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारे भविष्य का निर्माण करती है। आइए इस गंभीर कथा में प्रवेश करें और इसके गहरे अर्थ को समझें। माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, कृतिका नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाले कर्मों का फल क्या है? कृपा मुझे बताएं। शिव जी ने कहा, हे प्रिय, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इसके कर्मों और उनके फल के बारे में बताता हूँ। कान्यकुब्ज में इंद्र शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों और षड्ग का नित्य पाठ करता था, लेकिन उसकी पत्नी रुद्रमती दुष्ट स्वभाव की थी और हमेशा कलह करती थी। एक बार उस क्षेत्र में एक क्षत्रिय राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद उसकी अंतिम क्रिया में इंद्र शर्मा को निमंत्रण मिला। उसने वहां भोजन किया और शय्या, हस्ती आदि दान स्वीकार किया। इन दानों को लेकर वह घर लौटा और कई दिनों तक उनका भोग करता रहा, लेकिन यह कार्य उसका पतन बन गया। बहुत समय बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो वह यमलोक पहुंचा और वहां दारुण नरक में भयंकर दुख भोगा। एक युग तक अपने कर्मों का दुख सहने के बाद वह हस्ती, व्याघ्र और कृमि जैसे योनियों में भटका। अंततः पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव में वह फिर मनुष्य योनि में जन्मा, लेकिन इस जन्म में भी उसके कर्मों का प्रभाव बना रहा। उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, कई कन्याएं उत्पन्न हुई। उसकी पत्नी मृतवत्सा थी, यानी संतान जीवित ही नहीं रहती थी, और वह स्वयं विभिन्न रोगों से पीड़ित रहा। यह सब उसके पूर्व जन्म के उस कर्म का फल था जब उसने मृत्यु क्रिया में भोजन और दान स्वीकार किया। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्म, चाहे वे अनजाने में किए गए हों, हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। पिछले जन्म का एक गलत निर्णय इस जन्म में संतानहीनता, रोग और दुख के रूप में सामने आता है। आगे हम देखेंगे इस कथा का आज के जीवन में क्या संबंध है। यह कथा में कर्मों के उस गहरे सत्य की ओर ले जाती है, जहाँ हमारे हर कार्य का फल, चाहे वह पिछले जन्म का हो या आज का, हमारे जीवन को आकार देता है। इंद्र शर्मा की कहानी केवल एक प्राचीन कथा नहीं, बल्कि यह हमारे आज के जीवन का एक दर्पण है। यह हमें दिखाती है कि हमारे दुख, बाधाएं और असफलताएं कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से जुड़ी हुई हैं।